मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 के पहले महीने का मासिक राशिफल, जनवरी 2022 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सम्मुख रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। यहां इन 12 ही भावों में आप नवग्रही व्यवस्था का जो चित्रण देख रहे हैं, ये जनवरी 2022 के ग्रही व्यवस्था का आधार है। प्रथमतः आप देखें कि 8 और 9 जनवरी 2022 के समय अंतराल में चंद्रमा मीन राशि स्थान में ही रहने वाले होंगे। राहु 3rd हाउस में चलायमान जो वृषभ राशि स्थान है, अप्रैल पर्यंत राहु की स्थितियां वृषभ राशि स्थान में रहेंगी, उसके बाद में परिवर्तन की ओर होंगे। इस माह पर्यंत राहु यहां वृषभ राशि स्थान में ही नैसर्गिक तौर के ऊपर पुण्य फलों का यहां उदय तो नहीं करते, किंतु फलाफल के अंदर बेहतरी देने वाले हो जाते हैं। केतु यहां नवम भाव के साथ में मंगल के साथ, मंगल नवमेश होकर नवम भाव में रहेंगे 16 जनवरी 2022 तक। देखिए, तृतीय त्रिकोण के साथ में चलते हुए मंगल की स्थितियां आपको अनुभव के साथ में त्वरित गति दे सकती है, आध्यात्मिक चिंतन में भी तीव्रता दे सकती है, और वहीं हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ टेक्निकल फील्ड का कोई भी बेस है, वहां पर भी मंगल की स्थितियां बेहतर कही जाएंगी। शुक्र पूरे ही महीने यहां दशम भाव में ही बृहस्पति राशि स्थान में चलायमान रहेंगे। ये उत्तरोत्तर बलि केंद्र भी है, जहां से हम कर्म के आधार को देखने वाले होते हैं। यहीं पर जो मंगल की स्थितियां हैं 16 जनवरी 2022 के बाद से प्रवेश कर जाएंगी। उत्तरोत्तर बलि केंद्र में मंगल और शुक्र का युति संगत आधार रहेगा। उसके पहले जो 14 जनवरी 2022 तक का समय अंतराल है, सूर्य देव यहां दशम भाव में रहेंगे। आप ये देखिएगा कि रोग ऋण रिपु भाव के अधिपति यहां कर्म भाव के साथ में, और उसके बाद में सूर्य देव की स्थितियां यहां लाभ भाव के साथ में जुड़ने वाली हो जाएंगी। ये एक स्पष्टता है। यहां सूर्य देव पुण्य फलों का उदय करने वाले भी हो जाते हैं। तो वहीं पर दृश्यमान ग्रह की ये स्थितियां शनिदेव के राशि स्थान में रहेंगी, तो वहीं पिता पुत्र रूपी आदर्श शत्रु यहां एकादश भाव में, और इन दोनों के मध्य सेतु बनाते हुए बुध भी पूरे ही महीने एकादश भाव के साथ में रहने वाले होंगे। और वहीं द्वादश भाव में राशि भाव के अधिपति स्वयं देव गुरु बृहस्पति चलायमान है। एक तरह से आप देखें कि कर्म भाव के अधिपति और साथ ही साथ में राशि भाव के अधिपति यहां द्वादश भाव में रहेंगे। विदेश संबंधी स्थितियों के अंदर बृहस्पति का यह आधार नैसर्गिक तौर के ऊपर बेहतर कहा जा सकता है। और हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। प्रथम भाव के अधिपति यहां स्वयं से द्वादश होकर द्वादश भाव के साथ में है। आप ये देखिएगा कि जो विचारोत्तेजना कई बार निकल कर आती है, कामकाज को करते हुए लगने लगता है कि नहीं, ये कार्य हम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, हमको रास्ता परिवर्तित करना चाहिए। वहीं से ये जो भ्रम है, ये जो दृष्टिकोण है, कई बार व्यक्ति को विचलित करता है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति ज्ञान के अधिपति ग्रह हैं। इनका ये प्रवाह कई बार ऐसी नकारात्मकता को जन्म देने वाला हो जाता है, किंतु एक बार विचलित हुए और पुनः संभले, क्योंकि शनिदेव की जो स्थितियां लाभेश होकर राशि भाव को देखने वाली होगी, आप जैसे ही कोई ठोकर खाते हैं पुनः संभलने की तैयारी करके गतिमान हो जाते हैं, रुकते नहीं हैं, विचलित नहीं होते, पश्चाताप नहीं करते। वो ताकत, वो धैर्य और वो प्रकृति जनित जो साहस की स्थिति है, वो शनिदेव के साथ में यहां व्यक्ति विशेष के लिए निकल कर आने वाली हो जाती है। यहां थोड़ा सा और गहराई से हम देखें तो व्यापारिक जीवन के अंदर जो अनर्गल खर्चे बने हुए थे, जिन पर नियंत्रण संभव नहीं हो पा रहा था, वहां पर भी आपके लिए जो बृहस्पति का यह आधार है, नैसर्गिक तौर के ऊपर बेहतरी देने वाला होगा। और वहीं आप ये भी देखें कि नौकरी पेशा जीवन में किसी भी इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं या फिर कोई भी और चर्चा की ओर आप संलग्न हो रहे हैं, ये एक मेजर बेस निकल कर आता है कि जद्दोजहद बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, इंतजार करना पड़ सकता है। वहां धैर्य विहीनता के साथ में आप बिल्कुल भी नहीं चलें, इंतजार करना होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं। हम जहां हैं, जिस तरह से हैं, वहां खुद को अक्षुण्ण किए हुए हैं, नई संभावनाओं को तलाश कर चल रहे हैं। ये एक प्रवर्तमान आधार अपने साथ आप इस महीने जरूर रखें। आत्मविश्वास के अंदर कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी दुविधाएं निकल कर आ सकती है। हालांकि 16 जनवरी 2022 के बाद से जैसे ही मंगल की स्थितियां यहां दशम भाव में प्रवेश करेंगी, मंगल चौथी दृष्टि से जैसे ही बृहस्पति राशि स्थान और प्रथम भाव को देखने वाले होंगे,
पुनः आप अपनी ऊर्जा के साथ में काबिज जरूर हैं, किंतु ऊर्जा आत्मविश्वास की ओर ही लेकर जाए ये आवश्यक नहीं है। वहीं धन भाव की हम यदि चर्चा करें, यहां जो धनेश की स्थितियां हैं वो भाग्य भाव में भाग्येश होकर जुड़ी रहेंगी। केतु मंगल का अंगारक जरूर है, किंतु जो धनागमन है वहां वृद्धि की स्थितियां आपके लिए नजर आती है। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जो आध्यात्मिक चिंतन की तीव्रता है वो आपको निर्णय में भी दूरदर्शिता भरी ताकत यहां पर जोर तरीके से देने वाली होगी। और वहीं पर जो मंगल की पोजीशंस कर्म भाव में प्रवेश कर जाएंगी, ये जो स्थिति है 16 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 के मध्य, आप तकनीक संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, आप सिरबद्ध आधार के साथ में कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो अनुशासन के साथ में चलता है, वहां पर यह समय विशेष आपके लिए काफी हद तक बेहतरी की संभावनाओं को गुंजायमान करने वाला हो सकता है। वाणी शुरुआत में रिएक्टिव हो सकती है, उससे संभलने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं पारिवारिक जनों के साथ में वैचारिक विद्रोह ऐसा नहीं आ जाए कि संबंधों के साथ में ही बहुत बड़ी दरार खड़ी हो जाए। इस एक बात पर आप गौर करें, आप यहां पैतृक संपत्ति संबंधी किसी भी विवाद के साथ में लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं और आपको कोई भी परिवार का व्यक्ति विशेष जबरदस्ती एक तरह से मोहरा बनाने का प्रयास कर रहा है, आप उस व्यक्ति के मंतव्य को समझें। ये आवश्यक रहेगा कि वहां आपके जो पेशेंस की एक तरह से एग्जामिन करने वाली पोजीशन सामने है, आप वहां किसी और को सफल नहीं होने दें, स्वयं को ही धैर्य के इस परीक्षा के साथ में उत्तीर्ण करवाने की ओर लेकर चलना है। और वहीं पर धनागमन के साथ ये याद रखिएगा कि कोई भी ऐसे निवेश से बचें जिसके साथ में आपकी जानकारी कम हो। कोई मित्र कहता है कि आपके पास में फाइनेंशियल बेस बहुत अच्छे से है, आप यहां पर निवेश की ओर चल लीजिए, आप शेयर मार्केट के अंदर निवेश कर लीजिए, इमूवेबल एसेट की पोजीशन को ले लीजिए, वहां से हम जितना स्वयं को स्थिरगामी रखेंगे उतना बेहतर। वहीं पराक्रम भाव के साथ में नैसर्गिक तौर के ऊपर जो कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर जो यहां आप किसी भी टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट संबंधी फील्ड के साथ में है, या कोई भी ऐसा कार्य है जो कि जॉब के साथ ही साथ में पैसिव इनकम सोर्सेस को भी डेवलप करता हुआ चलता है, वहां पर राहु की पोजीशन आपके लिए बेहतरी देने वाली होगी। पराक्रमेश होकर जो ये शुक्र की स्थितियां है जो यहां दशम भाव के साथ में रहेंगी, आपका पराक्रम और आपका कर्म जुड़ा हुआ है। और वहीं ये भी देखिएगा कि जब भाग्येश यहां दशम भाव के साथ में प्रवेश कर जाएंगे और पराक्रमेश की स्थितियां जब दशम भाव में होंगी, नौकरी पेशा जीवन में यदि आप ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ में जुड़े हुए हैं, आप पब्लिक रिलेशन संबंधी कोई भी कामकाज को अपने हस्तक्षेप में लेकर चलते हैं, वहां पर यह फ्रेम आपके लिए काफी हद तक अच्छा कहा जाएगा। मित्रों के साथ में छोटी छोटी बातों में संशय लेकर आने से आपको संभलना चाहिए। और वहीं पर यात्राओं से संबंधित स्थितियों में इस महीने जितनी स्पष्टता आप रखेंगे उतना स्वयं के लिए बेहतर रहेगा। वहीं पराक्रम और कर्म का जो ये संबंध बना हुआ है ये भी आपके लिए काफी हद तक पॉजिटिव है। चतुर्थ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो चतुर्थेश होकर जो यहां पर बुध की स्थितियां हैं वो लाभ भाव के साथ में है। जमीन से संबंधित कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है तो यहां बेहतरी है। थोड़ा सा और गौर करके चलें, जमीन खरीदने की ओर आप जा रहे हैं तो वहां पर थोड़ा सा रुकना आवश्यक। और वहीं रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के साथ में आपका जीविकोपार्जन चलता है तो वहां पर बुध की स्थितियां आपको बेटर फ्रेम देने वाली होगी। वहां से आप जितना खुद को गहराई से जोड़कर चलेंगे उतने ही बेहतर परिणाम लेकर आते चले जाएंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी उसमें कमी, तो वहीं सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर जिस डेवलपमेंट के बेस को आप अपनाकर चलना चाहते हैं उस हिसाब से भी इस महीने को आप खुद के लिए उत्तरोत्तर प्रगति भरा कह सकते हैं। यहां पर जो भी कामकाज कमीशन संबंधी बेस के साथ में होता है वो भी आपके लिए स्ट्रांग होल्ड देने वाला होगा। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज हो या अन्य कोई भी स्थिति जो कि लॉजिस्टिक्स या फिर ट्रांसपोर्टेशन के साथ में जुड़ी होती है, यहां किसी भी बड़े निवेश की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, उस हिसाब से यह महीना उत्तम कहा जाएगा। और उसमें भी 14 जनवरी 2022 के बाद का समय श्रेष्ठता के आधार को लिए हुए है।
पंचम भाव के साथ में यदि हम चर्चा करते हैं तो आप शेयर मार्केट संबंधी किसी भी निवेश की ओर बढ़ना चाहते हैं, उस लिहाजा यह महीना आपके लिए उत्तम कहा जाएगा। क्षमताओं के अंदर पूर्णकालिक तौर के ऊपर आपके लिए वृद्धि बनी हुई है। संतान पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातों में उलझनों से आपको बचना चाहिए। आप खुद देखें कि बारंबार बच्चों को समझाने की ओर जा रहे हैं, इस बात के बारे में समझाया, उस बात के बारे में समझाया, तो जो एक चर्चा है उसका आधार गायब है, उससे आप संभलिएगा। और वहीं उनके भावी जीवन को लेकर कोई भी बड़ा निर्णय लेना है और आपको लगता है कि बच्चे जल्दबाजी के अंदर हैं, तो उन्हें यह कहें कि आपका निर्णय माना जा सकता है, किंतु 1 से 2 महीने रुकते हैं। वहीं से जो उनके मन के भीतर के भ्रम होते हैं वो दूर होते चले जाते हैं। इस एक बात पर आप काबिज रहें। और वहीं पर जो संतान सुख की ओर महिलाएं बढ़ रही है उनके लिए यह महीना ठीक कहा जाएगा। आपके लिए जो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां हैं वो बेहतर आधार को दर्शाती चली जा रही है। और आप जो कामकाजी जीवन के अंदर अभी तक अपनी भूमिकाओं को स्पष्ट तौर पर, अपनी क्षमताओं को स्पष्ट तौर पर नहीं देख पा रहे थे, वहां पर भी इस महीने को आप खुद के लिए काफी हद तक पॉजिटिव फ्रेम में लेने वाले होंगे। टेक्निकल एजुकेशन और मैनेजमेंट से संबंधित एजुकेशन के अंदर यहां आपके लिए फ्लॉलेस अप्रोच बनी हुई है। जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो शनिदेव की इन स्थितियों की वजह से यहां पर सफलता की जो संभावनाएं होती है वो एक नए सिरे के साथ में उत्पन्न होने वाली रहेगी। इस यात्रा को बढ़ाते हैं षष्ठ भाव की तरफ, तो आप ये देखिएगा कि जब रोगेश होकर सूर्यदेव यहां दशम भाव में होंगे तो रोग से लड़ने की ताकत और वहां से विजय पाकर स्वयं को स्वास्थ्य लाभ की ओर ले जाने की जो ताकत होती है वो बनी रहेगी। जब रोग के आधिपत्य के अंदर सूर्यदेव रहेंगे तो यहां आप जो आर्थराइटिस जैसी कोई भी प्रॉब्लम होती है, साथ ही साथ में घुटनों के दर्द से संबंधित कोई भी समस्या रही है उस और सावधानी बरतें। शल्य चिकित्सा संबंधी कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं उस लिहाजा 14 जनवरी की बात का समय ठीक कहा जाएगा। और वहीं पर यह भी आप गौर कीजिएगा कि ऋण से संबंधित कोई भी परेशानी लंबे समय से सता रही थी, देवगुरु बृहस्पति का आधार जो षष्ठ सूर्यदेव की स्थितियां यहां पर बनी हुई है, यानी कि इसको यदि हम राशि भाव मान लेते हैं षष्ठ भाव को, तो यहां से षष्ठ भाव क्या हो जाता है, वो एकादश भाव है, इसी वजह से षष्ठ कहा जाता है इसे। ये एक पोजीशन है कि जहां से आपके लिए ऋण संबंधी आधार के अंदर काफी हद तक बेहतरी निकल कर आ सकती है, यानी कि जो सॉल्यूशन मिलने चाहिए उसका बेस यहां एस्टेब्लिश रहेगा। शत्रु उस स्तर के ऊपर इस महीने परेशान करने वाले आपको नहीं है। हालांकि आप ये जरूर ध्यान रखें कि जो सोच के ऊपर कई बार शत्रु हावी होते हैं उनसे थोड़ी सी परेशानियां निकल कर आ सकती है और कोई दिक्कत और दुविधा के सिरे यहां उपस्थित नहीं है। सप्तम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो व्यापारिक जीवन के आधार पर इस महीने को आप एक अलग श्रेष्ठता के साथ में देख सकते हैं। जब भी व्यापार भाव के अधिपति लाभ भाव में होंगे और विशेष तौर पर जो वाणिज्य के अधिपति स्वयं बुध हैं वो लाभ भाव के अंदर होंगे तो जो लाभ की प्रवृत्तियां हैं वो निरंतर तौर के ऊपर बढ़ने वाली हो जाती है। और वहीं थोड़ा सा और गहराई से चर्चा की ओर बढ़ा जाए तो जो संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष की ओर से छोटी छोटी बातों में कामकाज को लेकर बारंबार हस्तक्षेप आ रहा था या आपको एक तरह से गलत प्रूव करने का प्रयास किया जा रहा था कि आप अनुभव के साथ जरूर हैं किंतु नएपन के साथ में नहीं जुड़ पा रहे हैं, ये महीना वहां से भी आपको बाउंस बैक करवाने वाला रहेगा। इस महीने की प्रमुख विशेषता आपके लिए भी है कि जो व्यापारिक साझेदारियों के साथ में कहीं ना कहीं गफलतें निकल कर आ रही थी उससे भी ये समय आपको मुक्त करता चला जाएगा। कमीशन संबंधी कामकाज के अंदर जैसा हमने शुरुआत में बताया आपको इस महीने को श्रेयस्कर आप मानकर चल सकते हैं। और वहीं पर जो भी कामकाज सोलर से संबंधित क्षेत्र विशेष के साथ में रहते हैं या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो कि ट्रांसपोर्टेशन आदि के साथ में हो, बिल्डिंग मटेरियल आदि के साथ में हो, आप कंस्ट्रक्शन संबंधी क्षेत्र के अंदर और अलग हस्तक्षेप के साथ में जुड़े हुए हों, वहां पर भी इस महीने को आप खुद के लिए बेहतर मानकर चलें। अष्टम भाव के साथ में जो ये देवगुरु बृहस्पति का आधार जुड़ा हुआ है, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी, विदेश संबंधी कार्यों के अंदर डॉक्यूमेंटेशन को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही थी, 90% तक कार्य स्पष्ट हो चुके, 10% अटका हुआ है, वहां से तीव्रता पुनः सामने निकल कर आ सकती है। हिडन प्रॉब्लम्स के ऊपर नियंत्रण रहेगा किंतु कामकाज के अंदर छोटे से अवरोध भी आते हैं, उनको सॉल्यूशन की ओर लेकर चलने का प्रयास आप जरूर करते चले जाएं। वहीं नवम भाव के साथ इस यात्रा को बढ़ाएं तो तीव्रगामी आध्यात्मिक अनुभव जो कई बार जुड़ते हैं वो आपके साथ रहेंगे। टेक्निकल एजुकेशन के साथ में किसी भी बेटरमेंट को देखना चाहते हैं उस हिसाब से ये महीना
आपके लिए श्रेयस्कर स्थितियों को निर्मित करता चला जाएगा। और वहीं पर जो आप यहाँ पर विदेश संबंधी कार्यों के साथ में जो भी आउटसोर्सिंग संबंधी अप्रोच होती है, अपना भाग्य आजमाते हुए अपने कामकाज कर जाना चाहते हैं, वो निर्णय भी यहाँ पर स्वागत योग्य रहने वाले होंगे। वहीं दशम भाव की ओर यदि हम बढ़ें तो आप ये देखिएगा, शुक्र का जो आधार दशम भाव के साथ में है, पिता के साथ आपको पुनः एक तरह से जो कोऑर्डिनेशन की अप्रोच होती है उसमें वृद्धि देने वाला होगा। वहीं पर कर्म का जितना खर्च होगा उतना ही ये महीना आपको निखार के साथ में लेकर चलता चला जाएगा। ये एक बेटर प्रोस्पेक्ट आपके लिए बना हुआ। और वहीं पर यह भी गौर करने की आवश्यकता है कि प्रबंधन संबंधी कामकाज में ये जो पूरा ही 31 दिनों का समय अंतराल है बेहतरी के साथ में है। सूर्यदेव जब तक यहाँ दशम भाव के साथ में रहने वाले होंगे, आपकी ताकत, आपके कामकाज करने की प्रेरणा भीतर से निकल कर आती है और अंतर चेतनाओं के साथ में जो दुविधाएं बनी हुई थी उससे व्यक्ति मुक्त होता चला जाता है। इस कार्य की ओर जाएं या नहीं जाएं, इस व्यक्ति से मिले या नहीं मिले, ओहदे के साथ में है, अनुभव के साथ में है, हमारी गणना कहां पर होगी जब ऐसी सारी ही आप एक तरह से एजम्पशन से मुक्त हैं और फिर चल रहे हैं, तो वहां सूर्य का ये जो आधार है, दृश्यमान ग्रह का जो आधार है, आपको बेहतरी देता चला जाता है। एकादश भाव के साथ में पुण्य फलों का उदय है और वहीं पर सर्वांगीण लाभ के स्वरों के अंदर वृद्धि प्रमुख तौर के ऊपर आपके लिए बनी रहेगी। जहां जहां जिस जिस बेस के डेवलपमेंट के साथ में आप अपने जीवन को देखना चाहते हैं, उस हिसाब से इस महीने को खुद के लिए बेहद शानदार मानकर आप चलते चले जाइएगा। और वहीं पर कोर्ट कचहरी संबंधित कोई भी मामला चल रहे थे, एकादश और द्वादश को संलग्न करके हम ये बात कर रहे हैं, वहां पर भी आपके लिए पॉजिटिव फ्रेम रहने वाले होंगे। पुनः निवेदन के अस्थि जनित विकारों से सावधान रहिएगा। द्वादश भाव के साथ में देवगुरु बृहस्पति हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर लाभ के सिरे भले ही उतनी तीव्रता के साथ में नहीं हो, व्यापार यहां पर बेहतरी के साथ में है, कामकाज के अंदर वृद्धि है, लाभ के सिरे भले ही उस लेवल पर नहीं है, किंतु बृहस्पति यहां खर्चों के ऊपर नियंत्रण लगाने का एक आधार बनाते चले जाते हैं। कहां कहां से कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जिनकी आवश्यकता नहीं, वहां नियंत्रण मिलता है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर बेहतरी मिलने वाली होती है। और वहीं एकादश द्वादश पुनः यहां जोड़कर हम बात करें तो जो भी कार्य कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के साथ में उलझे हुए थे, वहां पर भी आपके लिए एक मेजर रिलीफ निकल कर आ सकती है। आप ये भी देखिएगा कि फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिहाजा इस महीने को आप श्रेयस्कर मानकर चलने वाले होंगे। तो ये था जनवरी 2022 का मासिक राशिफल मीन राशि के बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।